ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले बीएसएफ जवान के लिए शहीदी का दर्जा और मुआवजे की मांग पर धरना। खबर है उत्तर प्रदेश के बिजनौर से, जहां जिले के शादीपुर मिलक गांव में उस समय गहरा तनाव पैदा हो गया जब सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवान हिमांशु कुमार 24 वर्ष का पार्थिव शरीर पहुंचा। जवान की मौत पश्चिम बंगाल के मालदा में 119वीं बटालियन में ड्यूटी के दौरान हाई टेंशन करंट लगने से हुई थी, जिसके लिए परिजन प्रशासन की लापरवाही को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बताते चले कि जवान के बड़े भाई विवेक कुमार ने बताया कि उनके 2022 बैच के छोटे भाई हिमांशु की मौत बीएसएफ प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। पार्थिव शरीर कल शाम करीब 6 बजे गांव पहुंचा, जिसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने अंतिम संस्कार करने से साफ इनकार कर दिया। गांव वालों के साथ साथ परिवार के लोगों का कहना था कि जवान को शहीद का दर्जा दिया जाए, राज्य सरकार से आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, जवान के छोटे भाई को सरकारी नौकरी दी जाए, गांव में शहीद स्मारक का निर्माण किया जाए। परिजनों का आरोप था कि बीएसएफ की ओर से कुछ मांगे मान ली गई हैं, लेकिन राज्य स्तर पर अभी तक कोई आर्थिक मदद या लिखित आश्वासन नहीं मिला है। वहीं विवेक कुमार ने शिकायत करते हुए कहा कि घटना के बाद एसडीएम और तहसीलदार समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी गांव तो पहुंचे, लेकिन बिना कोई स्पष्ट जानकारी या लिखित आश्वासन दिए वापस चले गए। उन्होंने प्रशासन पर टालमटोल करने और उनकी मांगों को गंभीरता से न लेने का आरोप लगाया। न्याय की मांग को लेकर भारी संख्या में ग्रामीण, महिलाएं और पुलिस बल की मौजूदगी में परिजन और गाँव वाले धरने पर बैठ गए। तनाव की स्थिति के बीच नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद मौके पर पहुंचे। उन्होंने गांव वासियों को समझा बुझाकर और सरकार से हर संभव मदद कराने का आश्वासन देने के बाद धरने को समाप्त कराया और शव का अंतिम संस्कार संपन्न कराया। फिलहाल ग्रामीणों की मुख्य मांगें बनी हुई हैं और वे अपने जाबाज सपूत को न्याय दिलाने की मांग पर एकजुट हैं। संवाददाता यासिर शमसी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? विवेक कुमार। पिताजी का? तारा सिंह। कहाँ के निवासी हो आप? शादीपुर मिलक, जिला बिजनौर। क्या मामला है भाई पूरा? ये हमारा छोटा भाई है, ये बीएसएफ में था। पश्चिम बंगाल मालदा 119 बटालियन में इसकी पोस्टिंग थी और बिजली की लापरवाही के कारण, बीएसएफ की लापरवाही के कारण इसकी डेथ हो चुकी है, जो हमसे बताया गया है। और इसकी जानकारी हमें कल 26 तारीख 11:30 बजे पता चला। बीएसएफ से ही फ़ोन आया था। सूचना मिलने के बाद में भाई का पार्थिव शरीर कब यहाँ पर गांव में पहुँचा? कल 27 तारीख 6 बजे के समथिंग यहाँ गांव में प्रवेश हो गए। अच्छा, आपने अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया? जी, बीएसएफ की तरफ से तो हमारी कुछ मांगे मान ली गई हैं, मगर परंतु राज्य स्तर पर हमारे कोई भी मदद, आर्थिक मदद कोई नहीं मिली। प्रशासन से क्या मांग है आपकी? प्रशासन से ये मांग है थोड़ा शहीद का दर्जा हो और स्मारक निर्माण हो इसका। प्रशासन यहाँ पर पहुँचा था? प्रशासन अभी तक बस एसडीएम साहब आए थे, कोई हमें कोई जानकारी दे के नहीं गए, कोई स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बताया, सब बात बहाने ले रहे हैं। तहसीलदार भी आए थे, पुलिस व्यवस्था भी आई हुई है, मगर हमें कोई जानकारी सही से नहीं मिली अभी तक। अब प्रशासन से आप क्या चाहते हो? प्रशासन से यही है कि राज्य स्तर पर एक जॉब और इसका छोटा भाई हमारा, इसका स्मारक बन जाए यहाँ पर। सांसद या सिपाही के एक शहीद हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, हिमांशु जी जो मात्र 24 साल के बीएसएफ के जवान थे, आज हम लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। ऑन ड्यूटी वो देश सेवा में उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। हम उनके इस बलिदान को नमन करते हैं। और जो परिवार है, जब एक जवान जाता है उसके परिवार पर क्या बीतती है। हालांकि एक गर्व का पल भी होता है, क्योंकि बलिदान का हमेशा देश में सम्मान होता है, लेकिन एक तकलीफ भी होती है जिनका 24 साल का बेटा जाता है। उनके परिवार को बहुत तकलीफ है और ऐसे समय मैं और हमारा पूरा क्षेत्र, इस क्षेत्र के लोग, यहाँ के तमाम सम्मानित लोग उस परिवार के साथ खड़े। हमारी आदरांजलि भाई हिमांशु जी को और उनके परिवारों को कुदरती दुख सहने की शक्ति दे। सांसद जी, इसमें प्रस्ताव रखा गया है, क्या क्या मांगे दी गई हैं? जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज उनको इतनी हिम्मत दें कि वो इस दुख को सह सके। परिवार की इच्छा थी, परिवार की और कोई इच्छा नहीं थी, सिर्फ एक इच्छा थी कि उस बेटे को सम्मान मिलना चाहिए। गांव के लोगों ने उस सम्मान को, उस दर्द को समझा, क्योंकि ये एक परिवार का बेटा नहीं, पूरे क्षेत्र का बेटा है, देश का बेटा है। तो प्रस्ताव हो गया है, एक शानदार स्मारक जो है भाई हिमांशु जी की याद में हम लोग यहाँ बनवाएंगे। हमने यहाँ अधिकारियों से बात की और यहाँ पर्याप्त उस तरह की जगह है जिस पे एक जो है, एक बेटे को जिसने देश के लिए बलिदान दिया उसको सम्मान मिलना चाहिए।
एक मैं नौकरी अपनी की तरफ से पूरी, हाँ वो उनका राइट्स है, मृतक आश्रित की जो नौकरी है वो उनका राइट है, वो उनको मिलेगी। ऐसा अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है, और कोई भी अगर कहीं कमी आएगी तो अभी चंद्रशेखर है, ठीक। उसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत किसी को नहीं। किसी भी तरह की, हर तरह की उनकी मदद के लिए, उनकी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ सक्षम नेतृत्व है, उनके आंसू नहीं बहेंगे, ये मेरा आप लोगों को विश्वास वादा है। अंतिम संस्कार में इतना समय हो गया, लेट हो गया, क्या वजह रही? लेट ये हुआ कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसमें थोड़ा समय लगा। हालांकि बाद में सब लोगों ने उस पर सहमति जाएगी, अधिकारियों ने भी। मैं अधिकारियों का भी धन्यवाद करूँ। और ये इसी तरह से जो है, आप ये समझिए, अगर जो लोग देश के लिए बलिदान देते हैं, अगर उनका सम्मान नहीं होगा तो कौन अपने बेटों को जो है सेना में, अर्धसैनिक बल की जो है नौकरी के लिए, देश की सेवा के लिए, वीआईपी की सुरक्षा के लिए, एयरपोर्ट और तमाम तरह की सुरक्षा के लिए कौन भेजेगा? जी। तो हमें समझना पड़ेगा कि बलिदान का सम्मान होना चाहिए, और ये किसी जाति के मोहताज नहीं, किसी धर्म के नहीं। जाति धर्म से ऊपर उठ जाता है जब आदमी जो है देश के लिए नौकरी करता है, देश की सेवा के लिए बलिदान देने के लिए घर से निकलता है। और मैं इस परिवार को भी, इसकी हिम्मत को, इस परिवार की